डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो सेशन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में तो सीखेंगे ही, प्लस साथ के साथ मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बताऊंगा जो हम डे टू डे लैंग्वेज के अंदर, जो हम रोज़मर्रा के जीवन के अंदर जो इंग्लिश में बात करते हैं उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और आप खुद महसूस करेंगे कि ये फ्रेजेस जो है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसकी हिंदी में पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी यही पहचान होती है, समय के साथ रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आता है। तो पास्ट और परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अगर हम यहाँ प्रेजेंट लगा देते हैं तो पहचान जो था लगा हुआ है वहां पर है हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पास्ट कर देते हैं तो है को हटा करके हम था कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर सिर्फ एक नाम का डिफरेंस है, यानी यहाँ पर प्रेजेंट लगा हुआ है और अब पास्ट लगा हुआ है। तो ऐसा ही डिफरेंस यहाँ पर हिंदी पहचान में भी देखने को आता है। अगर पास्ट है तो रहा था हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो रहा है हो जाएगा। तो जिस तरह से एक सिंगल वर्ड की डिफरेंस से यहाँ भी हिंदी में पहचान में भी एक सिंगल वर्ड की डिफरेंस आ रही है, वैसे स्ट्रक्चर के अंदर भी ऐसा ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर को हम देखें तो उसके अंदर हैज हैव आ जाता है, जबकि पास्ट के अंदर उस हैज हैव की जगह पर हैड लगा देते हैं। तो क्योंकि डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ एक ही चॉइस है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल नाउन सभी के साथ जो है हम हेड ही लगाते हैं। आप कुछ सेंटेंस देखते हैं, मोहन सुबह से पढ़ रहा था, तो समय की से लगा हुआ है, तो मोहन सुबह से पढ़ रहा था। तो अगर हम बात करें मोहन सुबह से पढ़ रहा था तो नेम है ये, तो मोहन। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही चॉइस है हेड, मोहन हैड बीन स्टडिंग, मोहन हैड बीन स्टडिंग। सुबह से के लिए आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मोहन हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। विमला 5 घंटे से सो रही थी, विमला 5 घंटे से सो रही थी, तो यहाँ नाम आ जाएगा, नेम है, विमला हैड बीन स्लीपिंग। यहाँ पर क्या है 5 घंटे से, तो ड्यूरेशन दिया हुआ है 4 5 आवर्स। विमला हैड बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। तो इस तरीके से हम जो है पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, तो यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ, ये थोड़ा स्पेस चाहिए अपने को। तो अभी हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो वे 4 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो वे के लिए आ जाएगा दे। अब हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन दे। अब अपने को नेगेटिव है, तो नेगेटिव में देखिए हैड और बीन के बीच में नोट लगा है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे थे, क्रिकेट। सी ये हो गया क्रिकेट। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, 4 दिन से, तो आंसर आ जाएगा 4 डेज। क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड्स हो, मिनट्स हो, आवर्स हो, डेज हो, वीक्स हो, उसके बाद आपके ईयर्स हो, तो उसके साथ जो है आप 4 लगाते हैं। तो दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट है वह जुलाई माह से इस घर में नहीं रह रहा था, तो ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस, ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस। जुलाई से, तो यहाँ आ जाएगा सिंस जुलाई। तो इस तरह से आप जो है नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले मैंने बताया क्या वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लगा देते हैं। तो यहाँ लिखा है क्या तुम 5 बजे से सो रहे थे, तो एक बार हम क्या को छोड़ देते हैं, तुम 5 बजे से सो रहे थे, ये हो जाएगा यू हैड बीन
स्लीपिंग, और 5 बजे से दिया हुआ है तो सिंस आ जाएगा सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock, तो यू हैड बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। अब क्या वाला सेंटेंस है, तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा हैड, तो क्या बन जाएगा, हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, और लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो क्या आप 5 बजे से सो रहे थे, क्या तुम 5 बजे से सो रहे थे, तो हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। क्या 2 घंटे से बारिश हो रही थी, तो हम सबसे पहले बनाते हैं क्या को छोड़ दो, 2 घंटे से बारिश हो रही थी, तो बारिश के लिए इट वो अपने यूज करते हैं सब्जेक्ट, तो इट हैड, ये हो गया इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग, और क्या लिखा हुआ है 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours, तो हैड बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा बन गया हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट आते हैं WH जो फैमिली है उससे हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो देखिए WH फैमिली आपको पता है कि जो व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उनको हम WH फैमिली बोलते हैं। तो उससे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, तुम 5 वर्ष से यानी साल से कहाँ रहे थे, क्वेश्चन मार्क हो गया, तुम 5 साल से कहाँ रह रहे थे। तो अब हमारा हो गया, सबसे पहले हम एक बार सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो तुम 5 साल से रह रहे थे, तो अब अगर हम सीधा ट्रांसलेट करते हैं तो चलो अपने WH वर्ड से बनाते हैं, तो वेयर, सबसे पहले WH फैमिली में आ जाएगा वेयर, फिर आ जाएगा हैड, फिर यू बीन लिविंग, वेयर हैड यू बीन लिविंग, वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर 5 hours, तो आप 5 साल से कहाँ रह रहे थे। नेक्स्ट और देख लेते हैं, वह 1995 से इस दफ्तर में काम क्यों कर रहा था, क्यों कर रहा था। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको डिटेल में ले जाऊं तो सबसे पहले आप समय हटा दीजिए 1995 से, तो वह इस दफ्तर में समय से काम कर रहा था, तो आप क्या लिखते हैं, ही हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, ही हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस 1995 से, तो सिंस 1995। अब ये इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो ही हैड नॉट बीन, वो नहीं काम कर रहा था, तो ही हैड नॉट बीन। उसके बाद आप इसको इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैड बाहर आ जाएगा, देखिए कैसे, हैड ही बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1995। अब क्या दिया हुआ है, क्यों कर रहा था, तो क्यों के लिए वही WH वर्ड को आपको ट्रांसलेट करना है, तो ये हो गया वाई हैड ही बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, वाई हैड ही बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1995। तो इस तरीके से हम जो है WH वर्ड को ट्रांसलेट कर लेते हैं। अगर WH नेगेटिव हो, वह 1995 से इस दफ्तर में काम क्यों नहीं कर रहा था, तो वाई हैड ही नॉट बीन, तो बीन से यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम नोट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा वाई हैड ही नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1995। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसको यूज कर सकते हैं। और एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर आपको इसका क्वेश्चन बनाना हो कि वह कि इतने समय से क्या कर रहा था, अगर आप तो क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें फॉर हाउ लॉन्ग से आप जो है क्वेश्चन बना लेते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग जो है इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। या सिंस व्हेन भी लगा सकते हैं, सिंस व्हेन,
तो इनको यूज करके जो है आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग, या फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं सिंस व्हेन। फॉर हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, वह इस ऑफिस में कब से काम कर रहा था। तो अब आपको आंसर देना है कि वह इस ऑफिस में पिछले 5 साल से काम कर रहा था, या वह इस ऑफिस में जुलाई से काम कर रहा था। तो आपको क्या करना है, ही हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस जुलाई। तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन भी फ्रेम करना मैंने बताया कि आप इसको अगर भाषा में यूज करते हैं, स्पोकन लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो आपको क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़ती है, तो आप इस तरह से इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपने चलते हैं फ्रेजेस की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कि 5 जो है इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आज हम डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। चलिए उनके बारे में देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी 5 इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं जो हम लैंग्वेज के यूज करते हैं। पहली हमारी फ्रेज है कम व्हाट मे। इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, यानी मन में ठान लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं कम व्हाट मे। अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन फ्रेज का मतलब वही होता है कि उन कंबाइन वर्ड्स का एक अलग मीनिंग होता है। तो कम व्हाट मे का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, मन में ठान लेना। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई प्रोमिस यू दैट आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू कम व्हाट मे। मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। स्टैंड बाय एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है साथ देना, इसको स्टैंड बाय बोलते हैं। स्टैंड बाय का मतलब हमेशा साथ निभाना होता है। तो स्टैंड बाय यू कम व्हाट मे, कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ दूंगा। तो उसके बाद जैसे साथ निभाना स्टैंड बाय होता है, वैसे ही अड़चन पैदा करना स्टैंड इन होता है। तो आप उसको लर्न करेंगे। यू विल हैव टू अटेंड माई बर्थडे कम व्हाट मे। जैसे मेरा बर्थडे आने वाला है, मैंने अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट की कि आपको मेरे बर्थडे पर आना है, लेकिन उसने अपनी मजबूरी बताई, तो मैंने उसे कहा प्रेशर देते हुए, जोर देते हुए कि नहीं तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, यू विल हैव टू अटेंड माई बर्थडे कम व्हाट मे। आपको मेरे बर्थडे को अटेंड करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो नेक्स्ट फ्रेज है हमारी आई हैव टू से। इसका मतलब है कहना पड़ेगा। आई हैव टू से दैट यू हैव ए ब्यूटीफुल गार्डन। जैसे हम किसी दोस्त के घर विजिट करने जाते हैं और वहां देखते हैं कि उसने बहुत अच्छा गार्डन बनाया हुआ है। हमने उसको विजिट किया तो देखा अलग अलग कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, अच्छा ग्रास लगा हुआ है, हम बहुत इम्प्रेसिव होते हैं उससे। तो हम क्या बोलते हैं, कहना पड़ेगा कि आपका बगीचा तो बहुत सुंदर है। आई हैव टू से यू हैव ए ब्यूटीफुल गार्डन। उसके बाद है आई हैव टू से यू हैव ए शार्प मेमोरी। जैसे हमारा एक दोस्त है, हमने उससे पुरानी बातें शेयर की तो उसने पुराने बहुत सारे दोस्तों के नाम बता दिए और उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी पुरानी बात को भी वो बड़े इजीली याद करके बता रहा है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि वास्तव में तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। आई हैव टू से यू हैव ए शार्प मेमोरी। उसके बाद थर्ड फ्रेज है हमारी सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी, एक ना एक दिन। तो कीप डूइंग हार्ड वर्क, मेहनत करते रहिए। सूनर और लेटर यू विल गेट सक्सेस, कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्लो एंड, जैसे आपको पता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हम एक प्रोवर्ब यूज करते हैं कि धीरे धीरे लगातार काम करने से आदमी को सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो इसी तरह से हम सूनर और लेटर का यूज करते हैं कि कभी ना कभी या एक ना एक दिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो नेक्स्ट है सूनर और लेटर यू विल गेट कॉट। जैसे कोई आपका दोस्त है या आपका कोई नॉन है, वो कुछ गलत काम करता है, चोरी करता है या कुछ ऐसे काम करता है जो इलीगल हैं, तो आप उसको बोलते हैं कि आप ये काम करना छोड़ दो क्योंकि एक ना एक दिन आप हमें पकड़े जाओगे। तो वहां आप क्या बोलते हैं, सूनर और लेटर यू विल गेट कॉट, आप पकड़े जाओगे। नेक्स्ट हमारी फ्रेज है इट्स नेवर टू लेट। इसका मतलब होता है अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, यू कैन स्टिल स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। तुम अभी भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। इट्स नेवर लेट, इट्स नेवर टू लेट, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। एक और एग्जाम्पल अगर हम चाहें तो ले सकते हैं इसका, यहां पर यू कैन स्टार्ट
स्टडी अगेन, आप दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, यानी अभी भी आप अपनी पढ़ाई को दोबारा चालू कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बोलते हैं यू कैन स्टार्ट स्टडी अगेन, इट्स नेवर टू लेट। तो एक लास्ट फ्रेज मैंने यहां लिखी है, यू आर किडिंग मी, तुम मेरा मजाक कर रहे हो। तो इसके 2-3 तरीकों से हम इसको यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले इसका एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको कोई चीज पसंद है और आपसे उसी चीज के लिए पूछ लेता है कोई कि क्या आपको ये पसंद है। जैसे आपको आइसक्रीम खाना पसंद है तो आपसे पूछ लिया गया, डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? तो आप क्या बोलते हैं, आर यू किडिंग, आर यू किडिंग मी, आर यू किडिंग मी, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यानी मुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो कोई मुझसे पूछे क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, तुम उसको पता भी है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो मैं क्या बोलता हूं, आर यू किडिंग मी, आई लाइक रेदर आई लव आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम। मतलब चाहना, मतलब लाइक करना, तो क्या मुझे बहुत ज्यादा आइसक्रीम पसंद है, तो लाइक से भी ज्यादा फीलिंग देता है लव, तो आई लाइक रेदर आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट, जैसे अगर किसी को कोई बात बुरी लग जाती है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, सॉरी कह करके। जैसे आपने कुछ मजाक किया और सामने वाले को हर्ट कर गया, तो आप क्या बोलते हैं, सॉरी, आप सॉरी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, आई वॉज जस्ट किडिंग, आई वॉज जस्ट किडिंग। तो इस तरीके से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा काम पेंडिंग है, या आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं और आपका कोई दोस्त आपको मूवी देखने के लिए जाने के लिए बोलता है, कहते चलो अपने मूवी देखते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, आर यू किडिंग मी, क्या तुम मजाक कर रहे हो, माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, मेरे एग्जाम जो है नजदीक में है। तो इस तरीके से आप जो है किडिंग वर्ड जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 5 फ्रेजेस सीखी हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और अपनी डे टू डे लैंग्वेज के अंदर इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।